गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस करेंगे। देखिएगा गौर से, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स below are their zeros. Also verify relationship between the zeros and coefficient in each case. यहां पर गौर से देखिएगा, ये जो पॉलिनोमियल आपका गिवन है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये जो नंबर्स गिवन हैं इसको कह रहे हैं कि आपको वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोज हैं गिवन पॉलिनोमियल के। जैसा कि हम स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे वैसे ही हम वन बाय वन इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे और वो अगर सेटिस्फाई हो गया तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर्स गिवन है वो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं। ठीक है, उसके बाद हम रिलेशनशिप जनरेट कर देंगे कोफिशिएंट्स के बीच और जीरोस के बीच। क्लियर? तो चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। देखिएगा करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको लेट कर लेना है कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है वो px है। लेट px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब देखिएगा गौर से, हमें क्या करना है, इसको जीरोस बनाना है। तो हम कह सकते हैं फॉर जीरोस, या इसके लिए हम कर सकते हैं जीरोस फॉर गिवन पॉलिनोमियल ठीक है, और ये गिवन है हाफ 1 माइनस 2। क्लियर? अब देखिएगा यहां पे गौर से देखिएगा, अगर हम कहें p हाफ, यहां पर हमें हाफ पुट कर देना है, 1 बाई हाफ क्यूब प्लस हाफ स्क्वायर माइनस 5 इंटू हाफ प्लस 2। आप इसे सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई 2 क्यूब और ये हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस 5 बाई 2 प्लस 2। क्लियर? यहाँ पर गौर से देखिएगा, 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा तो ये स्क्वायर बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 और ये माइनस 5 बाई 2 और प्लस 2। क्लियर? यहाँ पर देखिएगा ऊपर हम इरेज कर देते हैं, फिर ऊपर सॉल्व करते हैं इसको। पॉलिनोमियल ध्यान रखिएगा फर्स्ट वाला। देखिए अगले स्टेप में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा p ऑफ हाफ, ये जो दिया हुआ है 1 बाई 4 मिलकर के कितना बन जाएगा, 1/4 मतलब ये हाफ बन जाएगा। ठीक है, और ये देखिएगा इसको आप एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ये 4 आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है माइनस 5 बाई 2। यहाँ पर देखिएगा ये प्लस 2, इसे फर्दर सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2 बाई 4 माइनस 5 बाई 2 और प्लस 2। अगले स्टेप में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, और देखिएगा यहाँ पे हाफ प्लस 2, ये वाला 2 इधर कर लीजिए और ये माइनस 5 बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, इसको आप इरेज कर दीजिए। देखिए गौर से, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हाफ प्लस 2 ये मिलकर के कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 आएगा, ये हो जाएगा 1 + 4 माइनस 5 बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 5 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, ये आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया आपका जो p ऑफ हाफ वो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा नंबर हमारा क्या गिवन है, दूसरा नंबर हमारा गिवन है 1। ठीक है, तो चलो 1 को सेटिस्फाई करा लेते हैं, ये इरेज कर देते हैं, यहीं पे 1 को सेटिस्फाई कराते हैं। देखिएगा पहला पोर्शन हो गया। अब इसी पॉलिनोमियल में हम 1 को पुट कर देंगे। देखिएगा क्या हो जाएगा, p1 क्या हो जाएगा, ऊपर कर देते हैं
पहला सेटिस्फाई हो गया है, P1 आपका हो जाएगा, इसमें आपको पुट कर देना है 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 2। ये कितना कैंसिल हो जाएगा, 2 and 3 2 5 माइनस 5 कैंसिल हो करके 0 हो जाएगा। इस तरीके आप -2 को सेटिस्फाई करा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब और ये प्लस -2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 और ये +2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 10 और ये हो जाएगा प्लस का 2। अब यहाँ से देखिए इसको आप ऐड कर दीजिए, ये माइनस का 16, 10 4 14 15 16 और ये कैंसिल आउट होकर कितना बच जाएगा, 0 हो गया है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर जो भी नंबर्स दिए हुए हैं हाफ 1 -2 आर zeros of given polynomial। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। जो भी आपके पास नंबर दिए हुए हैं, क्योंकि सभी में वैल्यू पुट करने पे रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं वो जीरोज हैं गिवन पॉलिनोमियल के। ठीक है, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब देखिएगा पहला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें दूसरा पोर्शन कह रहा है कि आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे देखिएगा यहां पे इसको इरेज कर देते हैं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ऊपर लिख लेते हैं, फिर इसको भी इरेज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है वो गिवन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट दिया हुआ है, जो आंसर्स जीरोस दिए हुए हैं वो है -2। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, अब दूसरा वाला जो वेरिफिकेशन करने से पहले हम इसको कंपेयर कर देते हैं पहले स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, कंपेयरिंग आप लिख लीजिए, कंपेयरिंग px with cubic ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इससे आप कंपेयर कर दीजिए। तो ये इंप्लाइज करेगा a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 1, c की वैल्यू आ जाएगी -5 और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी +2। ठीक है, अब देखिएगा हम वेरिफिकेशन करने वाले हैं। वेरिफिकेशन देखिए, हमें पता है कि जो जीरोज होते हैं उन्हें हम अल्फा बीटा गामा लेट कर सकते हैं। तो लेट कर लें, लेट अल्फा इक्वल टू हाफ, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम कहें सम ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस का यहां पर मतलब है सम ऑफ जीरोस, देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और आप जानते हो जब हमने इसको लिखा था तो लिखा था -b/a। ठीक है, हमने क्या लिखा था, -b/a। अब देखिएगा यहाँ पे इन सबको आपको ऐड कर देना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख करके यहाँ पे ऐड कर देना है, उसके बाद कंपेयर कर देना है। लिखिए अल्फा कितना है, अल्फा हाफ है, बीटा कितना है 1 है और गामा कितना है -2 है। अब देखिएगा 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2 और -2। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे 3/2 और -2 आपको गिवन है। यहाँ पर गौर से देखिए, इसका मतलब ये जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा आपका और ये हो जाएगा 3 - 4 और ये रिजल्ट हो जाएगा -1/2। क्लियर। अब यहाँ पर गौर से देखिए,
हमें पता है कि ये क्या है, जब सम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, सम ऑफ जीरोस करते हैं, तो वहां पर होता है माइनस बी अपॉन ए। यहां पर माइनस बी अपॉन ए कंपेयर करिए, बी की वैल्यू क्या है 1, बिल्कुल सही बात है। ए की वैल्यू यहां पर क्या दिया हुआ है माइनस, वो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हम इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम, अगर इसको और सही से लिखें तो ये जो रिजल्ट आएगा माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आपका कंपेयर हो गया। पहला हमने क्या निकाल लिया वेरिफिकेशन में, वेरिफिकेशन के नाम पे हमें क्या करना होता है, हमें सम ऑफ जीरोस निकालना होता है। सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट ए टाइम, मतलब हमें दो एक साथ लेना होगा, फिर हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो पहला पोर्शन हमने सम ऑफ जीरोस निकाल दिया। इससे पहले के क्वेश्चंस में हमने सिमिलरली ऐसा ही किया था, बट वहां पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, आपको याद होगा वहां पे। वैसे ही काम हम यहां पर भी कर रहे हैं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हम कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोस हमने निकाल लिया, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब आप यहां पे क्या करें, वैल्यू निकाल कर रखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की, यहां पे 1 रखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू रखेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए आप यहीं से फिर से यहां पहुंच जाएंगे, इसका मतलब ये चीज बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा था, इसमें दूसरा हमारा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, taken two at a time। ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा, देखिएगा हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। ये रिजल्ट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, आप इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करें इसको। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, हाफ इंटू 1 इंटू -2 -2 इंटू हाफ। अब यहाँ पर देखें, ये जब आप सॉल्व करेंगे 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हाफ -2 और ये -1। अब यहाँ से देखिएगा -2 -1 कितना हो जाएगा, हाफ -3। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, हाफ -3। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट हमारे पास बनेगा एलसीएम आएगा 2 और ये हो जाएगा 1 - 6, ये रिजल्ट आ जाएगा -5/2। क्लियर, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा -5/2। अब गौर से देखिएगा -5/2 यहां पर क्या है, अगर हम कहें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस केस में x का कोफिशिएंट -5 है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिएगा 2 क्या है, 2 दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम हमने क्या सीखा है, C/A। हमने क्या सीखा है, ये C/A। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका मतलब अगले स्टेप में आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं यहां पर, इसको हम, ये जो रिजल्ट निकल कर बाहर आएगा इसे हम लिख सकते हैं यहां पर, गौर से देखिएगा क्या लिख सकते हैं, -5 को, -5 को हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर, ये हमारा दूसरा पोर्शन भी इसका हो गया। तीसरा क्या है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। हमें क्या निकालना है, तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। देखिए यहां पे अगर हम कहें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, हाफ इंटू 1 इंटू -2।
देखिएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सिर्फ -1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, हमें क्या करना है, -1। अब हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है हमारे पास d अपॉन -d/a। हमें क्या पता है, ये होता है -d/a। क्लियर, हमें ये पता है -d/a होता है। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, हमें ये -d 1 लिखा हुआ है, नीचे कुछ नहीं होगा, 1 होगा। अब हमें गौर से देखना है, गौर से ये देखना है कि हमें ये बनाना है, तो क्यों ना हम 2 लाना है, 2 लाना है, क्योंकि d की वैल्यू -2 है, d की वैल्यू यहाँ पे 2 है और a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -2/2। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -d का मतलब क्या हो जाएगा, हमें लिखना है ऐसा कि कोफिशिएंट आ जाए। कोफिशिएंट तो हम ये लिख सकते हैं माइनस टाइम्स, हमें क्या लाना है, माइनस टाइम, हमें ऐसा डाटा लिखना है कि हम वहीं पर फिर से पहुंच जाएं। तो ये लिख सकते हैं माइनस, और ये क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का मतलब d, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये आपका सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको कुछ यहां पर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट को सबसे पहले लेट कर लेते हैं और लिख लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट गिवन है आपको, लेट px इक्वल टू, जो आपको सेकंड पार्ट गिवन है वो है x³ -4x² प्लस 5x -2। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, और जो इसके जीरोस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 2 1 1। ठीक है, जो इसके जीरोस दिए हुए हैं वो 2 1 1 दिए हुए हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, जीरोस फॉर पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जीरोस फॉर पॉलिनोमियल वो है 2 1 और 1। देयरफॉर हम निकाल देंगे P2, ये हो जाएगा 2³ -4 × 2², 5 × 2 -2, ये आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 -16, और ये प्लस कितना हो जाएगा 10, और ये -2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और -18, 18 -18, ये रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरीके आप क्या करें, दूसरा कंपेयर कर दें, दूसरी वैल्यू पुट कर दें P1। ठीक है, जब 1 पुट करेंगे तो ये 1³ 4 × 1² प्लस 5 × 1 -2, ये 1 -4 प्लस 5 -2, ये हो जाएगा 6 5 1 6 -6, दिस इज 0। इसी तरीके तीसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी 1 दिया हुआ है तो उसको करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पे सेटिस्फाई हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2, 1 1 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो पहला पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर दिया कि आपको पहला वेरीफाई करना था कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं वो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं। ठीक है, पहले हमने इसे प्रूफ कर दिया। अब देखिएगा दूसरा पार्ट हमारा जो इसमें है वो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि ABC निकाल लेते हैं, मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका कंपेयर कर देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, कंपेयरिंग
गिवन पॉलिनोमियल कंपेयरिंग px with क्यूब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ से ये इम्प्लाइज करेगा a की वैल्यू आ जाएगी जब इससे कंपेयर करेंगे 1 और b की वैल्यू आ जाएगी -4, c की वैल्यू आ जाएगी 5 और d की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब आप लेट कर लें। लेट करने के लिए अगर वेरिफिकेशन की बात करें, उस केस के लिए बात हो रही है, वेरिफिकेशन की बात करें हम, तो हमें पता है कि जो जीरोज होते हैं वही अल्फा बीटा गामा होते हैं, तो हमने लेट कर लिया। लेट अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू 1। क्लियर, ये हमने तीनों लेट कर लिया। अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आप जानते हो कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो -b/a होता है, इसका मतलब हमें यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऑलरेडी ये दिया हुआ है -b/a, -b/a हमें ऊपर लाना है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको माइनस टाइम -4/1। अब ये देखिएगा बैलेंस भी हो गया और इस -4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस, और ये -4 किसका बराबर हो जाएगा, ये देखिएगा -4 किसके बराबर है, b, और a क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ से देखिएगा a क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये देखिए आपका बैलेंस हो गया। तो इसका पहला पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब देखिएगा इसमें दूसरा पार्ट जो है आपका वो कह रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। इसका मतलब ये हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 2 और ये रिजल्ट हमें मिलेगा 5। अब देखिएगा 5 जिसके नीचे कुछ नहीं होगा हम उसे 1 लिख देंगे। अब हम जानते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, उस केस में होता है c/a। तो ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, c/a, और c को क्या लिखा जा सकता है, ये देखिएगा यहाँ पे c 5 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x है, तो आप इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई a क्या है, 1 है, और 1 को हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये लिखा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो दूसरा भी आपका वेरिफिकेशन हो गया। इसका जो अगला पार्ट होगा वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसका मतलब है 2 × 1 × 2, सॉरी 2 × 1 × 1, और ये रिजल्ट आएगा 2। यहाँ पर देखिएगा हमें -2 लाना है, क्योंकि हमें पता क्या है, हमें क्या पता है कि ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होता है इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में -d/a होता है। ठीक है, तो ये होता है, अगर हम माइनस करें तो -2 कर सकते हैं इसे, अपॉन कितना हो जाएगा ये a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम इस डेटा को क्या लिख सकते हैं, -d/a। अब यहाँ पर देखिएगा d की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर -2। देखिए d की वैल्यू -2 है या नहीं है, d की वैल्यू गौर से देखिए, यहाँ पे d की वैल्यू -2। इसका मतलब हम -2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, d, वो बैलेंस हो गया, a की जगह 1, वो बैलेंस है। इसका मतलब हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं माइनस टाइम d क्या है, d कांस्टेंट टर्म है, तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, मतलब a दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ रही है। सिंपली जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वहां पर उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, और यहां पर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो वहां पर सम ऑफ जीरोस वहां पर भी सीखा था और सम ऑफ जीरोस यहां पर भी निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वहां पर भी सीखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पर भी निकाल रहे हैं। बस थोड़ा बहुत अंतर है, वो डी और ए में जो अंतर आ रहा है वो आप देख रहे हो, और इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, कौन सा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। तो इस तरीके दूसरे का जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए।